नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं दशरथ सिंह। मेरे साथ मौजूद हैं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी। राजस्थान की राजनीतिक हलकों में जो चर्चा है उन पर बातचीत करेंगे। ऐसे में पाचना का जो मुद्दा था वो बड़ा छाया रहा, लेकिन बड़ी चर्चा है राजस्थान में इस चेहरे की कि किस तरह से इस पूरे विवाद को सुलझाया और ऐसी परिस्थितियों के बीच में वहां डटे रहे और कहीं ना कहीं उस मुद्दे को सुलझाने का पूरा प्रयास किया और उनकी मेहनत का भी रंग लाई और दोनों ही धरने को वहां से हटवा दिया। सर, बड़ी चर्चाएं हैं क्योंकि काफी दिन हो गए थे, 40 दिन से ज्यादा धरना चल रहा था और एक ऐसी स्थिति थी, दो समाजों के बीच खाई जैसी स्थिति बन गई थी। लेकिन आपने वहां पर प्रयास किया, प्रयास के रंग लाए, धरनों को भी समाप्त करवाया और कहीं ना कहीं विश्वास दिलाया कि सरकार काम करने के लिए तत्पर है और सभी के साथ लेकर काम करेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी पक्षों के उन सम्मानित व्यक्तियों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा जो इस विषय पर हमेशा सकारात्मक रहे और सकारात्मक सोच के साथ उन्होंने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। और चूंकि काफी लंबे समय से यह एक मुद्दा अटका हुआ है, करीब 20 साल से कुछ लोग चाहते हैं कि वहाँ हमारे खेतों को पहले पानी मिले और कुछ लोग चाहते हैं कि हमको पहले पानी मिले। लेकिन पांचना जो डैम है इसके बैक में हमको जाना पड़ेगा कि आखिर पांचना का बांध क्यों बना। डांग क्षेत्र से 5 नदियां आती हैं और वो जिस क्षेत्र जगह पर ये बांध बना हुआ है वहां आकर के वो मिलती है और ये गंभीर नदी का उद्भव वहां से होता है। गंभीर नदी भरतपुर होते हुए इसका पानी उत्तर प्रदेश को जाया करता था। 1972 में एक भारी बारिश हुई और बाढ़ आई। बाढ़ के कारण गंभीर नदी के आसपास का इलाका तबाह हुआ, जमीनें ऊसर हो गई, उबड़ खाबड़ हो गई, कई वर्षों तक पैदा नहीं हुई, लोग बर्बाद हुए। सरकार के संज्ञान में आया कि भाई यहाँ एक बांध बनना चाहिए और वो बांध का पानी रुके और उसका डाइवर्जन हम किसानों की सिंचाई के लिए दूसरे उपयोग के लिए कर सकते हैं। इस बांध का नाम दिया गया फ्लड कंट्रोल डैम। तो आप समझ सकते हैं, फ्लड कंट्रोल डैम है तो जो नेचुरल बहाव है वहां तो प्राकृतिक रूप से जाता ही रहना चाहिए। जब बांध का निर्माण हुआ तो दिमाग में आया होगा कि भाई कुछ एरिया की इसे सिंचाई और की जा सकती है, तो एक कमांड एरिया बनाया गया। किसानों की मांग उठी कि जो इसका कैचमेंट एरिया है जो इसके ऊपर है उसमें भी सिंचाई का पानी जाए। और इस बात को लेकर आपसी कसमकस और एक तरह से विरोधाभास पैदा हुआ और पानी की निकासी पर विवाद खड़ा हो गया। कुछ लोग हाईकोर्ट गए, एक गंभीर नदी बचाओ समिति थी वो हाईकोर्ट गई, पूर्व विधायक रामकेश जी हाईकोर्ट गए, एक और समिति बनी हुई है वो हाईकोर्ट गए। 2022 में हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया, सभी पक्षों की सहमति से इसका समाधान निकाला जाए। प्रशासन ने प्रयास किए होंगे और उस समय की सरकार ने ज्यादा उसको गंभीरता से नहीं लिया और वो मुद्दा पड़ा रहा। फिर कोई व्यक्ति चला गया माननीय हाईकोर्ट में और कंटेम्प्ट का लगा दिया। कंटेम्प्ट में जो डायरेक्शन दिए वो मूल निर्णय के डायरेक्शन के थोड़े से अलग थे और इस बात को लेकर कुछ राजनीतिक लोगों ने आम आदमी को बरगला करके एक आंदोलन खड़ा कर दिया। दोनों पक्ष धरने पे बैठ गए। गंभीर नदी बचाओ समिति के लोग भी बड़ी सभा उन्होंने देवलेन मोड़ पर की। सरकार के संज्ञान में आया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को वार्ता के लिए कहा। दोनों पक्षों से वार्ता शुरू हुई और मुझे और डॉक्टर गुरुलाल मीणा जी को भी कहा कि आपको समझाइश करके इस विवाद को मिटाना चाहिए। निश्चित रूप से एक पक्ष वो है जो नेचुरल फ्लो है, जहाँ प्राकृतिक बहाव है, वो लोग पानी चाहते हैं। एक पक्ष है जो कमांड एरिया है, वो अपने सिंचाई के लिए पानी चाहता है। एक पक्ष है जो कैचमेंट एरिया है, जहाँ लिफ्ट से पानी पहुंचना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का साफ कहना था, सभी हमारे परिवार के लोग हैं, सब राजस्थान के निवासी हैं, सभी किसान हैं और सभी किसानों की समस्या का समाधान करना हमारा संकल्प है।
उसी आधार पर हम आगे बढ़े, समझाइश हुई, और निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं वो लोग जिन्होंने धरना खत्म कर दिया। सरकार ने मसौदा तैयार कर रही है और बहुत जल्दी ही तीनों ही पक्ष के लोगों की समस्या का समाधान हम कर दें। लेकिन वहां पर देखने को मिला कि जिस तरह से कंडी में कांग्रेस के लोग लगातार पहुंच रहे थे, कई सांसद पहुंचे, विधायक पहुंचे, लगातार जो रामकेश मीणा है, क्योंकि वो लगातार कह रहे थे, आपके लिए कह रहे थे कि गृह राज्य मंत्री यहाँ नहीं आए, उस जगह पर दूसरे धरने पर पहुंच गए। लगातार इस तरह की चीजें हो रही। देखिए, एक तो वहाँ जो सांसद हैं माननीय हरीश मीणा जी, उन्होंने जिन शब्दों का उपयोग किया कि हम इन लोगों को चाय पिलाते थे, ये चाय के लिए आते थे, मैं समझ सकता हूं कि हरीश मीणा जी ने राजस्थान की परंपराओं, संस्कृति और यहाँ की आप भगत का जो माहौल है उसको तार तार किया है, प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि राजस्थान में तो पधारो हमारे देश की एक कहावत भी है, स्लोगन भी है, और लोग उसको उच्चारण भी करते हैं। लेकिन उन्होंने, मैं समझ सकता हूँ, कोई संस्कारों का परिचय नहीं दिया। हमें जहां तक ज्ञात है, लोग बताते हैं कि इनके पूर्वज वहां पटेल थे, अच्छे लोग थे, लेकिन हरीश मीणा जी ने चाय का उल्हाना देकर अपने आप पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। अच्छा, इन्होंने चाय कहाँ से पिला दी? ये तो डीजी थे, तो डीजी को तो सत्कार भत्ता मिलता है, तो सरकारी पैसे से चाय पिलाने का उल्हाना देना, ये सभी समाजों को कलंकित करने का काम किया है। मैं समझ सकता हूं कि उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए और इसका प्रायश्चित भी उनको करना चाहिए। जहां तक रामकेश मीणा जी ने मेरे आने के लिए कहा, हो सकता है उनकी जानकारी में हो नहीं हो, लेकिन मैं पिछली 10 तारीख को कोडियान गया था और मैंने जिला प्रशासन के लोगों से कहा था कि भाई खंडीप में धरना चल रहा है और वो कह रहे हैं कि सरकार का कोई प्रतिनिधि आ जाए, तो चूंकि वो भी हमारे भाई हैं, तो आप आयोजन समिति से जो धरना जो दे रहे हैं उन लोगों से बात कर लें, तो मैं पहुंच जाता हूं। मुझे जिला प्रशासन की ओर से मैसेज मिला कि उन लोगों की ओर से माननीय करुणलाल मीणा जी को बुलाने की बात कही गई है। तो मैं समझ गया कि भाई ठीक है, मेरे लिए शायद उन्होंने या तो मना किया होगा, नहीं किया होगा तो ये कहा होगा कि माननीय करुणलाल मीणा जी पधारे, तो इसलिए मैं नहीं जा पाया। वरना तो मीणा, गुजर, जाट, नाई, कुमार, तेली, यादव, ब्राह्मण, वैसे सब हमारे तो भाई हैं, हमें तो कोई आपत्ति नहीं किसी प्रकार की। और जब इतना ही मेरे से प्यार है रामकेश जी को, तो रामकेश जी मुझे कॉल कर लेते कि यार भाई आप यहाँ क्यों नहीं आ रहे हो, तो मैं निश्चित रूप से वहां पहुंचता। लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा, वो चाहते नहीं। लेकिन अंत भला तो सब भला, जो कहावत है, निश्चित रूप से सभी समाजों के लोगों ने सकारात्मकता दिखाई, धरना खत्म हो गया और हम सरकार की ओर से प्रयास करके सभी पक्षों की समस्या का समाधान करें। क्या लगता था कि कांग्रेस के लोग वहां राजनीति कर रहे थे, जिस तरह की बयानबाजी थी, क्योंकि लगातार इस बात को चर्चा ये थी कि वहां पर आप लगातार समन्वय की स्थिति बना रहे थे और डॉक्टर किरोड़लाल मीणा से संपर्क आपका लगातार था कि किस तरह से स्थिति से निपटा जाए। देखो, ये तो स्पष्ट है, कांग्रेस के लोग यदि समाधान करते तो माननीय न्यायालय ने तो निर्णय 2022 में कर दिया था, लेकिन उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, समझाइश नहीं की, चर्चा नहीं की। ये सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, मुद्दों को उनका समाधान नहीं करना चाहते, मुद्दों को जीवंत रखना चाहते हैं। यही रामकेश मीणा जी उस समय माननीय अशोक गहलोत जी के सलाहकार थे ना, समाधान कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, उनको मुद्दा जिंदा रखना था। और चूंकि अब पंचायत चुनाव आ रहा है, तो अपने समाज के लोगों को इस मुद्दे के नाम पर कैसे गुमराह किया जा सकता है, ये काम कांग्रेस के लोगों ने किया है। लेकिन हमारी सरकार ने हमारे प्रतिनिधि भेज करके इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और किसानों को सही समय पर पानी मिले, इसकी व्यवस्था हम करें। पहले 360 गांव का की बात नहीं हो रही थी, अब बात हो रही है कि नदी के किनारे लोग, उनको भी पानी मिले, क्योंकि भरतपुर तक ये पानी था। निश्चित रूप से 360 गांव हो, चाहे 39 गांव हो, चाहे हमारे ये 40 गांव हो, कमांड एरिया वाले हो, चाहे कैचमेंट एरिया वाले हो, चाहे हमारे गंभीर नदी वाले गांव हो, सब किसान हैं। सबको समुचित सही समय पर पानी उपलब्ध हो, इस तरह की हम समाधान करने का काम करें। अशोक गहलोत जी का एक बयान आज आया है, वो
मस्जिदों को लेकर बात कर रहे थे, वो रिफाइनरी को लेकर भी बात कर रहे थे कि रिफाइनरी का उद्घाटन इतना जो है वक्त लगा दिया, मेरी सरकार थी तब काम नहीं होने दिया। देखिए, माननीय अशोक गहलोत जी का जो बयान है, मैं समझ सकता हूं कि वो राष्ट्र की सुरक्षा और संरक्षा को ध्यान में रख करके नहीं दिया गया है। बॉर्डर एरिया में जो भी अवैध कब्जे हैं उनको हटाने के लिए भारत की सरकार ने पहले ही कानून बना रखे हैं कि जो बिना परमिशन के अवैध निर्माण है उनको कभी भी हटाया जा सकता है। और बॉर्डर एरिया में अवैध निर्माण होना ये चिंता का विषय है। सरकार देश की सुरक्षा के लिए जब ये कार्रवाई कर रही है तो आक्रमण वो किसी का भी हो, लेकिन वो बात मस्जिद की करते हैं, जो एक तुष्टीकरण की नीति को प्रदर्शित करती है कि इनके ध्यान में सिर्फ एक वर्ग विशेष को या एक धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के लिए बयान देना है, इसके अलावा कुछ नहीं देना। तो मैं समझ सकता हूँ एक अच्छे परिपक्व राजनीतिक को जो बयान देना चाहिए वो माननीय अशोक गहलोत जी का बयान नहीं है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रश्न उठाया, तो ये भी मैं समझ सकता हूँ जो संगठन सांस्कृतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, समाज की कुरीतियों को मिटाकर समरसता का भाव पैदा करने का काम करता है, उस संगठन पर प्रश्न उठाना इनकी ना तो बुद्धिमत्ता है और ना इनका कोई पॉलिटिकल सोच है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सम्मानित संगठन है जो देश में सभी वर्गों में सभी दलों के लिए काम करता है। वो राजनीति नहीं करते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, उन्होंने कभी राजनीति नहीं की। सकारात्मक संदेश दे करके समाजों को संगठित करके समरसता का भाव पैदा करने। रिफाइनरी के लिए किस तरह से देखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा भी बनता दिख रहा है और ऐसे में क्योंकि बहुत बड़ी परियोजना राजस्थान के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का सकारात्मक प्रयास कि रिफाइनरी जल्दी चालू हो और राजस्थान के लोगों को उसका फायदा मिले, उसमें हमने पिछले 2.5 वर्षों में सकारात्मक प्रयास किए और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के कारण ही वो पूरी हो पाई। और प्रधानमंत्री जी का विशेष सहयोग कि समय समय पर जब आवश्यकता पड़ी तो बजटीय प्रोविजंस बढ़ाने की बात रही हो, चाहे वहां सुविधा उपलब्ध कराने की बात रही हो, पेट्रोलियम मंत्रालय ने पूरी सजगता दिखाते हुए उसको पूरा किया है। और चूंकि पिछले दिनों उसका शुभारंभ भी होना था, लोकार्पण होना था, लेकिन एक ट्रेजेडी हुई और अब जल्दी ही माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से उसका शुभारंभ होगा। किस तरह से देखते हैं गोविंद सिंह डोटासरा, डॉक्टर करुणलाल मीणा के लिए लगातार इस तरह की चीजें चल रही हैं और मदन दलाल और शिक्षा मंत्री के बीच बयानबाजी का दौर जारी है और वो आरएसएस को लेकर चीजें कही गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा। माननीय डोटासरा जी को भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वो पीसीसी चीफ है, उनको हमेशा मर्यादा में बयान जारी करने चाहिए। किसी भी मंत्री, किसी भी नेता के खिलाफ आवेश में आकर के इस तरह के शब्द बोलना मैं समझ सकता हूं कि एक अनुभवी नेता के गुण नहीं है। आप पीसीसी चीफ हैं, आपकी सरकार के समय पर जो घोटाले हुए उन पर सरकार जब कार्रवाई कर रही है तो आप तिलमिला रहे हैं और इस सरकार के 1-2 मंत्रियों पर आप झूठे आरोप लगा रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि कांग्रेस जिस तरह से राजस्थान में अप्रासंगिक होती जा रही है और अपने अंतर्द्वंद में जिस तरह से बुरी तरह से घिरी हुई है, उससे ये लोग बौखलाए हुए और उसकी खींच को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर झूठे आरोप लगा करके निकालते हैं। सांसद मुरारलाल मीणा का एक बयान चर्चा में, वो कह रहे थे कि पंचायत चुनावों में सरकार को चित्त कर देगी जनता, सरकार ढीठ है, इस तरह के आरोप लगा। मुरारीलाल मीणा जी का ये बयान मुझे लगता है कि कहीं भी टिक पाएगा, लेकिन उनको राजनीतिक बयान देना उन्होंने दिया होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता के हित में काम किए हैं और आमजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ खड़ा है। देखिए, हमारे साथ थे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, तमाम मुद्दों पर खुलकर बातचीत की और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर उन्होंने कहा कि वो लगातार इस तरह की बयानबाजी करते हैं और उन्हें सिर्फ एक वर्ग नजर आता है और वर्गों की चिंता नहीं है। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा को कहा कि वो पीसीसी चीफ है, इस तरह की बयानबाजी वो मंत्रियों के लिए करते रहते हैं, उन्हें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 5 लाख का मुद्दा जल्द सुलझा लिया जाएगा और ऐसे में सरकार इस पर सकारात्मक कार्रवाई कर रही है और लगातार अब मॉनिटरिंग भी करने को लेकर तमाम चीजें हो रही हैं। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।